Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. 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 Riana Mount Holobolo Borukanama Shedelebe Laba Rabana Mandelebe. Thank you, Holy Spirit. 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 Yes, come on, church. Hallelujah. थैंक यू होली स्पिरिट। पिता, मेरी प्रार्थना है आज की शाम में जितने भी लोग ऑनलाइन ही प्रभु हर एक पर तेरा आत्मा उतरने पाए। प्रभु जितने के पास इनविटेशन गया प्रभु आपके स्वर्गदूत उनसे बातचीत करें ताकि वे लोग आज आपके वचन को सुनने पाए। पिता, मैं आपके अनुग्रह दया और कृपा की मांग करता हूं। वेलकम होली स्पिरिट। रियाना मांडला बला कला। पिता, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त, मेरी प्रार्थना है पिता, तेरा पवित्र आत्मा हर एक को छुए, तेरा पवित्र आत्मा हर एक को छुए। रिबो नमान डलबा लबो रबा नमा शिकेटेलेबे लबो रबा नमंडेलेबे लबो रबा नमा कनमा शिडेलेबे लबो रबो नमंदेलेबो। पिता, मेरी प्रार्थना है हर एक आज तेरी पवित्र आत्मा सामर्थ अभिषेक को प्राप्त करे, सारे लोग डिलीवर हो, आजाद हो और आशीषित हो। पिता, आज का वचन प्रभु तेरे लोगों से बातचीत करने पाए। पिता, आज आपके लोग आपकी आवाज को सुनने पाए। प्रभु, मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु, मेरा पुकारना, मेरा कराहना तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। पिता, मेरी प्रार्थना है जितने भी आज मेरी आवाज को सुने प्रभु वह सब अपने बंधनों से आजाद होकर यीशु मसीह के समान हो जाए। आज जितने भी लोग प्रभु तेरे वचनों को सुने वे अपने बंधनों से आजाद होकर खुदावन यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। ओ प्रभु, तेरा आत्मा स्वर्ग से उतरने पाए। Receive the power of Holy Ghost in the name of Jesus. रबो नमान डलबा लबा रकाना मंदलेबे लबो रबा नमा शेदेलेबे। पिता, मैं हर एक बातों को तेरे हाथों में देते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सब कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर मैं अपोस्टल रोहित मसीह आप लोगों का इस लाइव ब्रॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जीसस शालोम चर्च ऑफ गॉड की फ्राइडे सर्विस है और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया, कम ऑन। यदि आपके घर में कोई है तो उससे कहिए प्रभु आज आपसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो, जब आज दोपहर में जब मैं परमेश्वर के पास बैठकर इंतजार कर रहा था कि प्रभु आज इस फ्राइडे सर्विस में आप क्या चाहते हैं कि मैं प्रचार करूं। प्रियो, याद रखिए जब आप और मैं परमेश्वर के पास ठहरते हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए, जब आप और मैं ठहरते हैं कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा अपनी जिंदगी से, अपने कामों से केवल और केवल पिता की महिमा करते थे और पिता की इच्छा को पूरी करते थे। क्योंकि बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मेरे द्वारा पिता की इच्छा पूरी हो जाए। प्रियो, मेरे जिंदगी में भी मेरी यही इच्छा होती है कि मैं जो कुछ भी प्रचार करूं उससे केवल परमेश्वर को महिमा मिले, चाहे प्रचार में थोड़े ही लोग क्यों ना हो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह पर्व के दिन में, जब यरूशलेम में पर्व था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को यदि आप पढ़ते ध्यान से, यरूशलेम में पर्व था, वह हजारों की भीड़ थी, सारी दुनिया से लोग पर्व मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर में आए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पर्व को छोड़कर बेतसदा में आए। क्यों पता है? क्योंकि एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से परमेश्वर को पुकार रहा है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर। यहां चाहे भीड़ न हो प्रियो, इस ब्रॉडकास्ट पे भीड़ न हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहां ऐसा तो है कोई ना कोई जो आज परमेश्वर को पुकार रहा है कि परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, परमेश्वर मेरी बीमारियों को देख, परमेश्वर मेरी समस्या को देख, परमेश्वर मेरे घर को देख, परमेश्वर मेरे परिवार को देख। आज इस ब्रॉडकास्ट में कोई ना कोई तो है जो आज परमेश्वर की आवाज सुनने वाला है। यहां ब्रॉडकास्ट में कोई तो है जो आज परमेश्वर को पुकार रहा है। इस ब्रॉडकास्ट में कोई तो है जो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो, इस ब्रॉडकास्ट में हम थोड़े ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने आज परमेश्वर से प्रार्थना किया प्रभु तू वही लोगों को भेज
जिन्हें तू चाहता है कि वो तेरी आवाज को सुने, क्योंकि बाइबल बताती बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, हमने बहुत सारे लोगों को इस लिंक को शेयर किया है, आपने बहुत सारे लोगों को लिंक को शेयर किया है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने शेयर किया है, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में आपने शेयर किया है, लेकिन यहां पर वही लोग आ पाएंगे प्रियो जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। हर कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकता, हर कोई परमेश्वर की सामत को ग्रहण नहीं कर सकता, हर कोई परमेश्वर के चमत्कार को ग्रहण नहीं कर सकता, हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चाहे हमने बहुत सारे लोगों को आज बुलाया हो, चाहे हमने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया है, लेकिन आज मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु वही लोग मुझे चाहिए जिनसे तू आज बात करना चाहता है। यदि आज आप इस ब्रॉडकास्ट के अंदर हैं, यदि आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो याद रखिए किसी मनुष्य ने आपको यहां पर नहीं बुलाया है, कोई फेसबुक और व्हाट्सएप लिंक ने आपको यहां नहीं बुलाया है, स्वयं परमेश्वर आपको यहां लेकर आया, उसके स्वर्गदूत आपको यहां लेकर आए ताकि आज आप परमेश्वर की आवाज सुने, ताकि आज आप परमेश्वर के चमत्कार को पाएं, ताकि आज आप जीवन को पाएं। रिसीव लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब मैं आज दोपहर में परमेश्वर के पास बैठकर शांति से प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं चाहिए। 5,000 लोगों ने देख लिया, 10,000 लोगों ने देख लिया, 20,000 लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया। प्रभु 20,000 लोगों के वीडियो देखने से मेरे जिंदगी में क्या या आपके राज्य में क्या होने वाला है? मुझे क्वालिटी चाहिए प्रभु। मुझे ऐसे लोग दे जो अपना जीवन को परिवर्तित कर कर तेरे पीछे चलना चाहते हो प्रभु। मुझे ऐसे लोग भेज मेरे ब्रॉडकास्ट पर प्रभु कि मैं जिनके लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके लिए मैं प्रभु दिन भर तेरे पास बैठता हूं। मुझे लोग ऐसे दे पिता परमेश्वर कि जो तेरी आवाज को सुने, जो बार बार इधर उधर ना भागते हुए चले जाएं। 2 मिनट में इस लाइव पर, 2 मिनट में उस लाइव पर, 2 मिनट में घर का काम कर रहे हैं, 2 मिनट में परिवार का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे? यदि आप थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर भागेंगे तो क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे? यदि आप इसलिए बैठे हैं या इसलिए ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं कि बस मुझे आशीष मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए और मैं अपने अपने काम में लग जाऊं, नो। प्रियो, जब आज मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक बात बताई। मैंने कहा, प्रभु क्या चाहते हैं आप कि मैं आपके लोगों से कहूं? थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे विचारों में एक बात को डाला। मेरे हृदय से विचार उमड़कर मेरे मस्तिष्क में जमा हो रहे थे। प्रभु का आत्मा बार बार मेरे हृदय की गहराई से मुझे कह रहा था कि क्यों आज लोग अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं पा रहे हैं? क्यों आज आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपको अपनी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है? परमेश्वर ने कहा कि जा और मेरे लोगों को बता कि क्यों तुम्हारी प्रार्थना यहां सुनी नहीं जाती। जितने भी कॉल्स हमारी प्रेयर टावर पर आते हैं, जितने भी लोग हमारे प्रेयर टावर पर कॉल्स करते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं आप प्रार्थना करते हो, वो कहते हैं हाँ हम प्रार्थना करते हैं। वचन पढ़ते हो, वो कहते हैं हम वचन पढ़ते हैं। तो क्या कारण है कि प्रार्थना करने के बाद आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है? वचन पढ़ने के बाद आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आपके प्रार्थना के उत्तर को लाने से रोक रही है? यदि आप लोग मेरे साथ में हैं तो आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आपने अब तक शेयर नहीं किया तो इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि आज का टॉपिक मैंने डाल के रखा है। आज का टॉपिक, जो टॉपिक में बात करने वाला हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है? कम ऑन चर्च, क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है? जितने लोग अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, मुझे ऑनलाइन होते दिखाई दे रहे हैं, प्लीज आप ब्रॉडकास्ट को शेयर करें एक बार, क्योंकि आज का वचन प्रियो ये मेरी दिमाग की उपज नहीं है। आज का वचन रिबो लबा नमान डलबा रकनमान डेलेबे लबो रबो नमान डलबा लबा लकाला बला रिबो राबा लाबा नामा शेठे लेबे रेम्बे रेकेलेबे लबोरो। आज का वचन, दिस इज द प्रोफेटिक वॉइस फॉर यू। आज का जो संदेश है, दिस इज द प्रोफेटिक मैसेज फॉर यू। यह आपके लिए एक भविष्य सूचक शब्द है कि क्यों आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को नहीं पा रहे हैं। आज
क्यों आप इस मिनिस्ट्री में, क्यों उस मिनिस्ट्री में बार बार इधर जाकर, और कई सारे लोग जब मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं हमने सारे पास्टरों से प्रार्थना करा लिया, सारी मिनिस्ट्री में प्रार्थना करा लिया, सब दूर में हमने प्रार्थना करा लिया, तो प्रियो फिर भी क्यों अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया? आप जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं आज कि क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? और आज का संदेश सुनने के बाद में आज से आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। जब भी आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि बाइबल बताती मेरा परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर कठोर परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर नहीं है। मैं बाइबल बताती मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 7 पद में कि परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से कहा है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्या कारण है कि जब आज आप और मैं मांग रहे हैं क्यों नहीं मिल रहा? ढूंढ रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, खटखटा रहे हैं बार बार, रात और दिन परमेश्वर के दरवाजे पर खटखट 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 खटखट, रात और दिन आप और मैं परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, और क्यों दरवाजा नहीं खुल रहा है? क्यों आशीषों का दरवाजा नहीं खुल रहा है? क्यों अभिषेक का दरवाजा नहीं खुल रहा है? यदि आप जानना चाहते हैं प्रियो, यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, क्योंकि आप अकेले नहीं जानेंगे प्रियो। मैं चाहता हूं आज पूरी दुनिया प्रभु की आवाज को सुने। अभी अभी जो भाई और बहन ऑनलाइन हो रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट को जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने लोगों को इंफॉर्मेशन देकर बुला लीजिए कि आज आप हमें बार बार प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, आज आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलना है वो मिल जाएगा आपको। आज जितने भी भाई और बहन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। जितने भी लोग आपको बोलते हैं ना हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, उन सब लोगों को लिंक दो। बोला आज अपोस्टल रोहित मसीह परमेश्वर की आवाज आपके पास तक लेकर आ रहे हैं, उनको मैसेज लिख के, उनको फोन लगाकर बोलो जल्दी से आओ। आज के बाद आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि आप जान लोगों कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है। प्रियो, प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करना ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है उसके पीछे भी हमको कारण जानना बहुत जरूरी है। और आज प्रभु की आत्मा ने साफ दोपहर के समय में मुझे अगुवाई किया, साफ रीति से कि मेरे लोगों को जाकर बता कि क्यों उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, बताओ उन लोगों को जाकर। मैंने कहा ठीक है पिता, मैं जाकर आज आपके मैसेज को लाइव होकर लोगों को दूंगा। जितने लोग उस बात को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनकी जिंदगी में वो काम हो जाएगा। और जितने लोग बोलेंगे कि बकवास कर रहा है, फालतू बातें हैं, और वे लोग अपनी अपनी जिंदगी में फिर संसार में व्यर्थ हो जाएंगे, फिर वो अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे, फिर वो जगह जगह जाकर कॉल्स कराते रहेंगे, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, और उनकी परिस्थितियां वैसी की वैसी होती चली जाएगी, और एक दिन यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए आज यदि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हो और ये जानना चाहते कि क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, आप सब लोग सुबह भी प्रार्थना करते हैं, दोपहर प्रार्थना करते हैं, रात में प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, अभी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़े अपोस्टल और बड़े बड़े अभिषिक्त खुदा के दास जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही है? आज उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह आपको देने जा रहे हैं। आज उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह आपको देने जा रहे हैं। आज उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह आपको देने जा रहे हैं कि क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में वायदा किया है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आपका और मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है कि कौन सा ऐसा पिता है, कौन सा ऐसा पिता है। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, मम्मी और पापा, आप लोगों से बातचीत करना, जितनी माँ और बाप यहां मेरे लाइव को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं कि जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं और बोलते हैं मम्मी डैडी मुझे रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, आप बोलते बेटा ये पत्थर ले और खा ले। आप ऐसा करते हैं? नो। जितने मम्मी डैडी है, यदि उनका बच्चा बोले मुझे फिश चाहिए, तो बोले बेटा ये सांप ले। वो बोले मुझे अंडा चाहिए, ले बेटा बिच्छू ले। कितने मां बाप ऐसे हैं, जब उनका बच्चा रोटी मांगता है तो पत्थर देते हैं। हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी और भली चीजें देना चाहते हो, देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को क्यों न देगा? अपना स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा? अपना स्वर्गीय पिता तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर क्यों न देगा? अब तक हम कह रहे हैं कि प्रभु तो मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रियो, आज यदि आपने
ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया, हर दिन हर दिन हर दिन आप अपनी प्रार्थना में सुपर नेचुरल पावर को महसूस करेंगे। हर दिन आपके रुकी हुई प्रार्थनाओं के उत्तर मिलना शुरू होंगे। हर दिन आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को सुपर नेचुरली प्राप्त करेंगे। हर दिन। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि आपका बेटा जब आपसे रोटी बोले तो पापा बोलेगा बेटा 4 दिन के बाद रोटी दूंगा। नो, जब भूख लगी है तब पिता रोटी देता है। जब भूख लगी है पिता रोटी देता है। प्रियो, मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की प्रार्थनाओं के उत्तर बहुत अमेजिंगली पाए हैं। मैं अपनी एक गवाही को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा है कि जब जब मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में गवाही देगा, मैं पब्लिकली आकर उसकी महिमा करूंगा। चाहे आप कैसा भी महसूस करें इस गवाही को लेकर, लेकिन मैं पब्लिकली, जब भी मुझे अभी हजारों लोग सुन रहे हैं, मैं पब्लिकली आकर परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में कैसा बड़ा काम किया है। प्रियो, 2 दिन पहले मेरे सर से मेरी बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान वो मुझे इंकरेज कर रहे थे कि कह रहे थे कि भाई, प्रभु ने आपको बहुत ज़्यादा आशीषित किया है, बहुत ज़्यादा आप आशीषित हैं। क्या आपको पता है कि गांव में जो सेवकाई करने वाले पास्टर्स लोग हैं, अभी सेवकाई बंद होने के कारण उन पास्टर्स लोगों की हालत के बारे में आपको पता है? मैंने बोला सर, मुझे उनकी हालत के बारे में नहीं पता है। बोले आपको पता है कि कुछ पास्टर ऐसे हैं कि जिनकी तनख्वाह 2800 रुपया है और 2500 रुपये उनका रूम रेंट है। मैंने बोला मुझे ये बात नहीं पता। बोले मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ फील्ड में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनकी तनख्वाह केवल 2800 रुपया उनको मिलता है, और 2800 में और 2500 रुपये रूम रेंट भर देते हैं, बचे 300 रुपये। अब सोचो 300 में वो खाएंगे या किराया लगाएंगे? वो अपने घर में खाना नहीं बना सकते, क्योंकि 300 रुपये में क्या खाना बनाएंगे? हर शाम को उनको फील्ड में जाना पड़ता है और वो प्रार्थना करके जाते हैं, कोई ना कोई परिवार उनको खाना खिलाता है। मैंने फिर बोले वहां से जो किराया मिलता है उस किराए से वो दूसरी जगह जा पाते हैं। बोले बहुत 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 कठिन परिश्रम करके वो परमेश्वर की सेवा कई कर रहे हैं। वो कह रहे थे भाई, तुम्हें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने आज तुम्हें जो आशीष दिया है उसे संभाल कर रखना है। प्रियो, जब मैं उन पास्टर के बारे में सोच रहा था, मेरा हृदय टूट गया। मेरा हृदय टूट गया। मेरा प्रभु, एक व्यक्ति 2800 रुपए में से 2500 रुपए अपना रूम रेंट भर रहा है और 300 में वो क्या कर पाएगा? रिया नमान डलाबो रबो नमा शकटेलेबे लबो रबा नमंडलेबे, क्या करेगा? मैं उसी वक्त खुदा के पास गया। प्रियो, मैं उसी वक्त परमेश्वर के पास गया। मैंने प्रार्थना किया, मेरे प्रभु मुझे अभी फाइनेंशियल मिरेकल चाहिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैंने कहा प्रभु, मैं उन पास्टरों को सपोर्ट करना चाहता हूं, मेरे उन भाइयों को जिनकी सेवकाइयां भी बंद हो चुकी और उनके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है और उन्हें लोगों से मांगने में शर्म आती है। मुझे उनकी थोड़ी तो मदद करनी है प्रभु, और तूने मुझे उस लायक बनाया है। आई वॉन्ट मिरेकल, आई वॉन्ट मिरेकल। रिबो लबा ठनेमेन ठेलेबे। मैंने कहा पिता, मुझे मेरा मिरेकल चाहिए। मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूं। पिता, आप मुझे फाइनेंस दीजिए। मैं उनका सपोर्ट करना चाहता हूं। पिता, आप मुझे फाइनेंस की दीजिए। पिता, मुझे आप फाइनेंस का इंतजाम कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। परसों मेरी बात हुई थी। कल के दिन में एक अमाउंट एक बहन ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं बोला कि तुम मेरे अकाउंट में पैसा डालो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया कि मैं मनुष्य के पास जाऊं और कहूं कि तुम फाइनेंस का इंतजाम करो। मैंने कहा मेरा पिता जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो मेरे लिए फाइनेंस का इंतजाम करे, और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। मुझे उन पासबानों की मदद करनी है, मुझे उन प्रभु के दासों की मदद करनी है, मुझे उन लोगों की मदद करनी है जिन्होंने अपना जीवन सेवकाई के लिए दे दिया है। उन 2500 रुपए में भी जो मकान का किराया भर देते हैं और उनके पास में शाम को भोजन बनाने के लिए पैसा नहीं है, वो बाय फेथ खुदा की मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और आज परमेश्वर तूने मुझे घर दिया, कार दिया, बंगला दिया, एवरीथिंग, सब चीज दी तुमने। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस लॉकडाउन में तो अपने मिरेकल को कर, मुझे फाइनेंस दे पिता, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। आप लोग मेरे इस टेस्टिमनी को बड़ी ध्यान से सुनिए प्रियो। मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूं इस गवाही के द्वारा। एक बहन ने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, फिर एक भाई का मैसेज आया मेरे पास में। वो भाई ने कई दिनों से मुझसे बात नहीं करी प्रियो, कई महीनों से उस भाई
भाई ने मुझसे कोई मैसेज नहीं किया, अचानक उस भाई का मैसेज आता है मेरे मोबाइल पर और बोलते हैं पास्टर जी आपका अकाउंट नंबर दीजिए, मैं हमें कुछ 20 डालना चाहता हूं। मैंने इस भाई को अचानक क्या हो गया, और जब मैंने उसका अकाउंट नंबर दिया प्रियो, एक बड़ा अमाउंट उसने मेरे अकाउंट के अंदर में डाला। प्रियो, मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सुबह जब मैंने मोबाइल खोलकर देखा तब उसमें वो रिसिप्ट आई हुई थी। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि देखो, मैंने कहा, मैंने अपनी पत्नी से बात की कि मैंने देखो, मैं खुदा के सामने रोया और मैंने कहा प्रभु मुझे लोगों की मदद के लिए फाइनेंस चाहिए, मुझे लोगों की मदद के लिए फाइनेंस चाहिए। और देखो मेरा पिता कितना अच्छा है कि जब मैंने उससे रोटी का बोला, मेरे पिता ने उसी समय मेरे लिए रोटी दी, क्या कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। प्रियो, आज हम किस लिए परमेश्वर से फाइनेंस मांग रहे हैं? क्या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए? मैंने अपनी जरूरतों के लिए नहीं बोला खुदा को, मैंने कहा मुझे दूसरों की मदद करनी है। पिता तुम मुझे देगा तब मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा। परमेश्वर ने डन। मेरे अकाउंट की स्लिप देख लीजिए। जो भाई कई समय से उससे मेरा कोई संबंध नहीं था, परमेश्वर उनके लिए भी, उनको भी तैयार करता है ताकि वे लोग परमेश्वर के राज्य में बोकर आशीषित हो सके। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपनी पत्नी से कहा आज दिन भर मैं प्रभु के साथ रहूंगा, लाइव होऊंगा, और उसके बाद में रात को हम बैठेंगे। मेरी पत्नी ने कुछ लोगों के नाम बताए, मेरे पास कुछ लोगों के नाम आए हैं। मैंने कहा हम किसी को नहीं बताने वाले हैं, उन लोगों के नाम बताकर हम उनको जलील नहीं करने वाले, उन लोगों के नाम बताकर हम पर वो नहीं डालने वाले। हम चुपचाप से उनके अकाउंट में डाल देंगे और उनको कहेंगे हम तुमको नहीं पता कि तुम्हारे पास कहां से आया ये, ताकि वो परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, वो मुझे मेरा धन्यवाद ना कर सके कि मैंने पैसा डाला है। हम चुपचाप से उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाएंगे ताकि वो कहे कि प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। आज उनका विश्वास खुदा में बढ़ जाएगा जब वह चमत्कार उनके जिंदगी में आएगा कि मैं हमारे लिए, जब हमने अपना सब कुछ छोड़कर खुदा की सेवकाई करना चुना है। आज परमेश्वर ने जिस प्रकार एलिया को रोटी खिलाई थी, उस प्रकार वो उनकी जिंदगी में रोटी देने वाला है। मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया प्रियो। ऐसे हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है प्रियो, ऐसे हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है प्रियो, जब हम अपने आप को समर्पित करके और दूसरों की ज़रूरतों के लिए हम मांगते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी तुरंत सुनता है प्रियो। अगले ही दिन, जिस दिन मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे उन लोगों की मदद करनी है, तू मुझे फाइनेंस दे, यदि तू नहीं देगा तो मैं कैसे लेकर आऊंगा। प्रभु मैं किसी से मांगने नहीं जाने वाला, मैं लोगों को बोलने नहीं वाला जाकर कि जाओ तू मेरे अकाउंट में मुझे मदद करनी है, मुझे मदद करनी है। मैंने कहा परमेश्वर तूने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, तूने मुझे अपना अपोस्टल बनाया है। प्रभु ये खुददारी जिंदगी भर तेरे दास के अंदर रहने पाए, तेरे बेटे के अंदर एक खुददारी जिंदगी भर रहने पाए। नहीं बोलना हमें। और परमेश्वर भला परमेश्वर है, मैं आपको सीक्रेट चाबियां दे रहा हूं। परमेश्वर भला परमेश्वर है भाई और बहनों, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। जिस समय आप उस महान खुदा के पास जाते हैं और कहते पापा, फादर आई वांट मिरेकल, मुझे मेरा चमत्कार चाहिए, मेरा परमेश्वर उसी पल अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। और मैं देख रहा हूं यहां पर बहुत सारे लोग जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपके पास स्वर्गदूतों को भेज रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आपके पास एंजल्स आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, फाइनेंशियल एंजल्स आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। एंजल्स आ रहे हैं, एंजल्स आ रहे हैं, एंजल्स आ रहे हैं। बहुतों के घर में एंजल्स आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं जो एंजल्स परमेश्वर ने मेरे लिए रिलीज किया, वही सेम एंजल में आपके परिवार में सेंड करता है यीशु मसीह के नाम में। वही एंजल्स आपकी मदद करें, वही एंजल्स आपके फाइनेंस रिलीज करे, वही एंजल आपकी जिंदगी में हीलिंग लेकर आए, वही एंजल आपकी जिंदगी में शांति लेकर आए। सेम एंजल रिसीव इन जीसस माइटी नेम। रिबो लबा कनामान डेलेबे रबे नमान डलबा रकनमा शिडलेबे लबो रबा नमान डेलेबे रबा नमा खनामान ठलबो रबो। रिसीव योर मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। अपना चमत्कार को रिसीव करें, अपने चमत्कार को रिसीव करें। जिस परमेश्वर ने पिछली रात मेरी जिंदगी में मिरेकल किया, वो परमेश्वर रिबा लबोन डलबा रिकानामान डेलेबे, वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल करने जा रहा है। वही परमेश्वर अभी आपकी जिंदगी में मिरेकल करने जा रहा है। जितने बीमार लोग हैं इन द नेम ऑफ जीसस, अपने बिस्तरों को छोड़ो, आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। जितने अंधे हैं वो देखने लगो यीशु मसीह के नाम में। हटा दो उनकी आंखों से चश्मे। जितने लोग चश्मा लगा कर रखे हैं अभी, अपनी आंखों से चश्मा हटाइए, आपकी आंखें साफ हो रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त वो चंगाई की सामत आपकी आंखों में जा रही है। इसी वक्त अंधे
अपनी आंखों से चश्मा हटा दें, देखना शुरू करो। बहरे कान खुल रहे हैं। ओ बिना बिना सपोर्ट के, बिना मशीन के आपके कान चंगे हो रहे हैं। इसी वक्त थ्रोट इन्फेक्शन चंगा हो रहा है, नोज इन्फेक्शन चंगी हो रही है, लीवर किडनी चंगे हो रहे हैं। रिसीव healing power in the name of Jesus. Receive your miracle in the name of Jesus. Receive your miracle in the name of Jesus. Receive your miracle in the name of Jesus. Be free. Be blessed. Be delivered in the name of Jesus. यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में चमत्कार की घोषणा करता हूं। क्यों आज हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है प्रियो? हालेलुया। क्यों आज आपकी और मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है प्रियो? सबसे पहली बात, सबसे पहला कारण, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुरी इच्छा से मांगते हैं। यदि आपका उद्देश्य सही नहीं है, जो आप चीज मांग रहे हैं, जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका उद्देश्य सही नहीं है, वो प्रार्थना का उत्तर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। कई सारे लोगों परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए आते हैं, उनका उद्देश्य सही नहीं होता है। क्या हमें ऐसे गलत उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? नंबर 1, क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता? नंबर 1, हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। यदि हमारी उद्देश्य सही है, उस चीज को मांगने के लिए हमारा उद्देश्य सही है, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और पिछली ही रात पिछली ही रात मैंने परमेश्वर से अपनी प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त किया है, इसलिए मैं हिम्मत रिया और चिल्ला चिल्ला कर यहां पर प्रचार कर रहा हूं। पिछली ही रात परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सही था। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तुम मांगते हैं और पाते नहीं। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 3 पद। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय पद 3, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। रियाना मांडेलेबे, क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता? उसका पहला कारण है बुरी इच्छा से मांगना। यदि आज आप बुरी इच्छा से परमेश्वर से मांग रहे हो, आपका उद्देश्य सही नहीं है। आप जब परमेश्वर के प्रार्थना लेकर आते हो, आपकी सोच और आपका उद्देश्य यदि गलत है, वो प्रार्थना का उत्तर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भाई ने हमारे व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज की, और मैसेज करने के बाद बार बार बोले मेरे लिए प्रार्थना करो। फाइनली मैं लाइन पर आया और मैंने उस भाई से पूछा कि आपके लिए क्या प्रार्थना करनी है। तो उस भाई ने बोला कि मेरी पत्नी जो है वो दूसरे के साथ चली गई है। तो मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, तो उसका बैकग्राउंड ये था कि जो उसकी पत्नी थी वो दूसरे की पत्नी को अपने पास लेकर आ गया था। दूसरे की पत्नी को अपने पास लाकर उससे शादी कर लिया उसने, और शादी करने के बाद में थोड़े दिनों के बाद उसका पति फॉरेन से लौट कर आया, तो उसकी पत्नी वापस उसके पास चली गई। अब ये भाई बोल रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी पत्नी वापस आ जाए। आप लोग जो मेरे साथ में अभी ऑनलाइन है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो किसकी पत्नी थी? वो किसकी पत्नी थी? ये भाई ने उसकी पत्नी से शादी कर लिया, अब वो प्रार्थना करा रहा है कि मेरी पत्नी वापस आ जाए। मैंने बोला ऐसी बातों के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे आपके लिए। आपकी प्रार्थना का उद्देश्य गलत है। हम ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? वो तो उसकी पत्नी ऑलरेडी थी, वो पत्नी उसकी थी ऑलरेडी। रियाना मंडोलो बोलो लो 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 रियाना मा शेंटेले बे लेबे लबो रोमोंडलबा, वो पत्नी उसकी थी। आप गलत उद्देश्य उसको लेकर आ गए, शादी कर लिया तुम लोगों ने, उसका हस्बैंड बाद में आया तो उसका तो जाना तय था। क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का उत्तर देता है? क्या मैं परमेश्वर का प्रेरित होने के नाते क्या मेरे लिए उचित था ऐसी प्रार्थना करना? प्रियो, आप लोग बड़ी ही सावधानी रखें। जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने उद्देश्यों को चेक करना है। जब तू परमेश्वर के पास जाए तब आपको सबसे पहले अपने उद्देश्यों को चेक करना है कि क्या मैं सही उद्देश्य खुदा के पास जा रहा हूं? क्या मेरा प्रार्थना के पीछे सही उद्देश्य है? क्या लिखा है याकूब 4 अध्याय उसके 3 पद में? तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। क्यों? क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि संसार में उजाड़ दो,
संसार में उजाड़ने के लिए प्रभु आपको आशीष नहीं देता। परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देता है ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। मैंने परमेश्वर से आशीष इसलिए मांगी ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। क्या आज आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, क्या आपका उद्देश्य रहता है कि मैं दूसरों को उसमें सहभागी करूंगा? क्या परमेश्वर मुझे कार देगा तो मैं दूसरे लोगों की मदद करूंगा, बिठाऊंगा? क्या बोलूंगा, अरे प्रभु मुझे कार दे दी, और दूसरा व्यक्ति यदि उससे हाथ भी लगा ले तो उसको आप डांट के भगाओगे, हट जा? क्या परमेश्वर से आप घर की मांग कर रहे हैं, और जब परमेश्वर आपको घर दे रहा है आप अपने लोगों को उसमें रुकने के लिए भी मजबूर नहीं करेंगे कि देखो मेरे परमेश्वर मुझे घर दिया और उसमें रहो? क्या आपकी प्रार्थनाओं का उद्देश्य यही है? क्या जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं आप कहते हैं प्रभु यदि तू मुझे आशीष देगा मैं तुझे उसका हिस्सा दूंगा? आपको पता है याकूब ने क्या कहा था? यदि आप में से बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से। याकूब ने कहा परमेश्वर यहोवा यदि तू मुझे आशीष देगा, मेरे बच्चों की रक्षा करेगा, मेरी भेड़ बकरियों की रक्षा करेगा, यदि तू मुझे बढ़ाएगा तो जो कुछ तू मुझे देगा उसमें मैं ईमानदारी से तुझे दिया करूंगा, ईमानदारी से मैं अपना 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। याकूब का दृष्टिकोण वहां सही था परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रियो। और यहां हम देखते हैं कि जैसे ही याकूब ने परमेश्वर से कमिटमेंट किया, बाइबल बताती है प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने याकूब को अपने लोगों में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड किया। आप अपने लोगों में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आशीषों में दूसरों को सहभागी करना चाहते हैं? क्या आज हम आशीषें अपने लिए मांगते हैं, अपने तक? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, हम प्रोटेक्शन रहे, दूसरों नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा सदैव हमारे लिए और हमारे द्वारा होती है, हमारे लिए, हमारे द्वारा। यदि आप हमारे लिए हमारे चिल्ला रहे हो, प्रभु नहीं देगा। यदि आप कहोगे प्रभु मुझे दे, मैं दूसरों को दूंगा, मुझे दे, मैं दूसरों को दूंगा, वो प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिलने वाला है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिलने वाला है। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कह रहे हो प्रभु तू मुझे आशीष देगा, मैं तेरे राज्य को आगे बढ़ाऊंगा, चुटकियों में उत्तर मिलेगा प्रार्थनाओं का। मैंने परसों रात को प्रार्थना किया, ओ कल उत्तर आ गया प्रार्थना का, और आपको उत्तर चिल्ला चिल्ला कर आएगा, घंटी बजा बजा कर आएगा, आपको हिलाएगा, आपको आराम करना है। आपने प्रार्थना कर ली, रेस्ट, सो जाइए चद्दर ओढ़कर, आपका उत्तर आपको जगाएगा, आपका चमत्कार आपको जगाएगा। हालेलुया। या आप जागोगे? नो, आपको जागने की जरूरत नहीं है, आप तो सो, आपका चमत्कार आपको जगाएगा। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य सही है। याकूब की किताब 4:3 में लिखा है तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रियो, हमें अपना दृष्टिकोण सही रखना है। यदि आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रियो, सबसे पहले आप अपने उद्देश्य को चेक करना है कि मैं इस प्रार्थना को प्रभु के पास क्यों लेकर जा रहा हूं, ये प्रार्थना प्रभु क्यों सुनेगा मेरी। आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे, क्यों? कई सारे लोग बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो, पापा के लिए प्रार्थना। क्यों? उनका लीवर खराब हो गया है। क्यों? लीवर ठीक हो जाए तो फिर दारू पीने जाना है उनको। क्या ऐसे व्यक्ति को प्रभु चंगा करेगा कि वो अपना लीवर ठीक करा रहा है, इसलिए करा रहा है कि वो जाकर फिर शराब पिए? क्या मेरा परमेश्वर इसलिए तुम्हारे लीवर को ठीक करता है कि तुम जाकर फिर शराब पियो? किस लिए प्रार्थना करा रहे हैं हम? आप कहो प्रभु तू मुझे चंगा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा। आज ही चंगाई होगी। आज मरे हुए बिस्तर पर बैठे हो ना, खड़े हो जाओगे। आपको चंगाई क्यों चाहिए? संसार की सेवा करने के लिए। कम ऑन चर्च, थोड़ा मैसेज टाइट है और कड़वा है, मैसेज टाइट है, कड़वा, लेकिन बुखार बहुत जल्दी उतर सकता है। आज आप चंगाई क्यों चाहते हो? संसार की सेवा करने के लिए। आज आप आशीष क्यों चाहते हो? संसार की सेवा करने के लिए। आज आप कार क्यों चाहते हो? कार क्यों चाहिए? आप कार के लिए प्रार्थना कर रहे हो संसार की सेवा करने के लिए, कि आप कार चाहते हो प्रभु की सेवा करने के लिए? आज आप नौकरी क्यों चाहते हो? कई सारे लोग फोन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कर दो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कर दो, और गवर्नमेंट जॉब लगते ही बाय बाय यीशु, बाय बाय अपोस्टल जी, बाय बाय दुनिया, और अपनी दुनिया में मस्त। क्यों देगा खुदा आपको गवर्नमेंट जॉब? क्यों देगा खुदा आपको कार कि संसार में उड़ा दे?
तुम मांगते हो इसलिए पाते नहीं कि अपने भोग विलास में उड़ा दें। अपने उद्देश्य को सही करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं नहीं, लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है। प्रभु आज आपको कह रहा है, यदि आपका प्रार्थना के पीछे उद्देश्य गलत है तो आपको चंगाई, आपको छुटकारा, आपको आशीष नहीं मिलने वाली। सबसे पहले आपको अपने उद्देश्यों को सही करना पड़ेगा। बुरी इच्छा से आप कभी खुदा के पास प्रार्थना करने के लिए मत आइए, अपने उद्देश्य को सही कीजिए। आज आप कहकर देखो, कई सारे बहनें आज प्रार्थना कर रही है, हमें संतान दो, संतान दो। क्या बनाओगे उसको? तुम संतान मांग रहे हो प्रभु से, प्रभु से बच्चा मांगकर उससे क्या बनाओगे? समूएल की मां हन्ना ने जो बांस थी, हन्ना ने क्या बोला? प्रभु तू जो बच्चा देगा ना वो जिंदगी भर के लिए तेरी सेवा करेगा। कितने लोग मेरे साथ में हैं? यदि आप लोग अभी ज्वाइन हुए हैं तो शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि आज सबको प्रभु की आवाज सुनाई दे। हन्ना ने क्या प्रार्थना करी? हन्ना बोली, प्रभु यदि तू मुझे संतान देगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा घर बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। नहीं, हन्ना बोली, मेरे परमेश्वर यहोवा, जो औलाद तू मुझे देगा वो जिंदगी भर तेरी सेवा करेगी। कितने लोग इतना दम रखते हैं? हमें से कितने लोग, बहनें इतना दम रखती है? बहनों, भाइयों, क्या आज ऐसा कमिटमेंट करते हो कि प्रभु हमने डॉक्टर इलाज करा लिया, हमने अपनी ताकत लगा ली, हमने अपना सब कुछ करा, फिर भी हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है? यदि आज जो संतान तू मुझे देगा वो जिंदगी भर के लिए मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। संतान को सेवा देने का मतलब यह नहीं है कि आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, वो रहेगा तो आपके साथ में, लेकिन जिंदगी भर खुदा की सेवा करेगा। प्रियो, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। जब मेरी शादी और उसके बाद जब मेरी पत्नी और मैंने बेबी प्लानिंग की, मैं परमेश्वर के वचन को जानने वाला, मैंने कहा मुझे बॉन्ड बेबी चाहिए, प्रतिज्ञा की संतान, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा की संतान दिया, इसहाक को प्रतिज्ञा की संतान दिया। मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा की संतान देने वाला परमेश्वर है, बॉन्ड बेबी देने वाला परमेश्वर है। हम दोनों पति पत्नी ने घुटने टिकाए कि प्रभु अब हम संतान चाहते हैं, और मैं तुझसे वायदा करता हूं कि मेरे परमेश्वर, यदि तू मुझे प्रतिज्ञा की संतान देगा, तू मुझे प्रतिज्ञा की संतान देगा, तो मैं इस बच्चे को जिंदगी भर के लिए तेरा भविष्यवक्ता होने के लिए दे दूंगा। तू मुझे बॉन्ड बेबी दे, प्रतिज्ञा की संतान दे। और ये बाय बर्थ, जिस प्रकार समवेल माता की घर से भविष्यवक्ता हुआ था, यर्मिया माता की घर से प्रॉफिट हुआ था, वैसे ही ये शालोम, जो नाम खुदा ने दिया है शालोम, ये प्रॉफिट होगा। इसलिए मेरे बच्चे का नाम प्रॉफिट शालोम है प्रियो, क्योंकि उसको मां के गर्भ से ही मैंने खुदा को डिवोट कर दिया था। मां के गर्भ में आने से पहले, आने के बाद नहीं। लोगों का मन बदल जाता है, लोगों का विचार बदल जाता है जब आशीष आती है जिंदगी में। याद रखो, जब आशीष आती लोगों का विचार बदल जाता है। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी के पास एक का फोन आया था, उन्हें प्रार्थना करी, 6 लड़कियों के बाद में एक लड़का हुआ, और जब लड़का हुआ, पता है उनका मन बदल गया। जब लड़का हुआ 6 लड़कियों के बाद में, वो परमेश्वर को महिमा देना बंद कर दिए। जब उनको फोन करके बोला कि आपको गवाही देनी है कि परमेश्वर ने आपको बेटा दिया है, तो उन्होंने आगे से क्या कहा पता है? ये तो हमको गोलियों से हुआ। अरे गोलियों से होता तो ये बाकी की जो 5 लड़कियां आपकी जिंदगी में आई हैं, ये भी तो गोलियों से उस समय भी लड़का हो जाता। जब आपने प्रार्थना कराई, जब आपको बेटा हुआ, तब आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये बेटा गोलियों से हुआ है? चमत्कार होने के बाद में, गवाही आने के बाद में लोगों का मन बदल जाता है, मन बदल जाता है। वो प्रभु को महिमा देने के लिए तैयार नहीं थे। भाई और बहनों, आपको पता है ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी प्रभु की नहीं है अब, क्योंकि आपने तो कह दिया परमेश्वर तूने नहीं दिया, तो जो चीज परमेश्वर ने नहीं दी उसको परमेश्वर क्यों संभालेगा? मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, जो चीज परमेश्वर ने नहीं दी है वो परमेश्वर क्यों संभालेगा? कितने लोग ऑनलाइन है मेरे साथ में? कितने लोग ऑनलाइन है? कम ऑन चर्च। जो आशीष परमेश्वर ने दिया, आपने कहा प्रभु तूने नहीं दिया है, तो प्रभु बोला मैंने नहीं दिया, अब तू ही संभाल उसको। जिस दिन आप कह देते हो ना कि ये आशीष प्रभु ने नहीं दी, तो प्रभु अब बोलता है कि ठीक है मैंने नहीं दी है, अब तुम संभालो उसको। हालेलुया, कम ऑन चर्च। सबसे पहली बात हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं अपने बेटे की टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। जिस दिन हमने हस्बैंड वाइफ ने हाथ पकड़कर प्रार्थना किया, मैंने प्रभु
जो संतान तू देगा वो जिंदगी भर के लिए तेरी सेवा करेगी। वो ना डॉक्टर बनेगा, ना कलेक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, वो तेरी सेवा करेगा मेरे परमेश्वर। उसके बाद प्रियो अगले ही महीने मेरी पत्नी ने गर्भ धारण किया। नेक्स्ट मंथ मेरा परमेश्वर देर नहीं करता, जितने लोग आप समझ रहे हो अभी हमारी विचार, हमारा उद्देश्य ही नहीं है। नेक्स्ट मंथ मेरी पत्नी ने गर्भ को धारण किया प्रियो, और मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा, मैं प्रभु की महिमा करने लगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बॉन्ड बेबी दिया है। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि हम यदि रोटी मांगते तो परमेश्वर पत्थर नहीं देता है। मैं तो डांस करने लगा, डांस करने और कहने लगा मेरे घर में शालोम आने वाला है, मेरे घर में बेटा आने वाला है, मेरे घर में शालोम। बोले तुम इतना शोर कैसे कर सकते हो? मैंने कहा मैंने परमेश्वर से जो बोला है ना, बॉन्ड बेबी वही आने वाला है, वो प्रतिज्ञा के संतान, वो प्रॉफिट आने वाला है। मैं डांस करने लगा। और जिस दिन से वो अपनी मां के गर्भ में, मतलब मेरी पत्नी के गर्भ में आया वो बच्चा, उसी दिन से परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू किया। परमेश्वर ने उसके लिए गर्भ में उसको जो जरूरत की चीजें हैं, परमेश्वर वो मेरी पत्नी को प्रोवाइड करने लगा। परमेश्वर, मेरा खर्चा बंद हो गया, वो बच्चे के इंतजाम परमेश्वर करने लगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की जवाबदारी है। अब मेरी जवाबदारी खत्म, परमेश्वर। मैं आप लोगों को टेस्टमनी दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। उस बच्चे की जवाबदारी परमेश्वर की है, क्योंकि मैंने उसे परमेश्वर को डिवोट कर दिया। वो उसका भविष्यवक्ता है ना, मेरा भविष्यवक्ता थोड़ी है, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, इसलिए परमेश्वर उसकी जवाबदारी को पूरी करेगा। उसके बाद बताना चाहता हूं, उसके हॉस्पिटल का खर्चा, उसके चेकअप का खर्चा, हर एक खर्च के लिए लोग आगे आने लगे, और वो लोग बोलने लगे कि हम उसके बच्चे के लिए इंतजाम करना चाहते हैं, हम उस बच्चे के। इवन से जब उसका डिलीवरी का समय आया, 6वें महीने की टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। 6वें महीने में जब हमने सोनोग्राफी कराई थी प्रियो, 5वें महीने में सोनोग्राफी कराने के बाद में डॉक्टर बोलते हैं बच्चे का सिर ऊपर है और पांव नीचे है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, गले में वो आंट आ गई है, नाड़ी फंस गई है गले के अंदर में। मैंने अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रखा, मैंने कहा परमेश्वर अगले महीने 6वें महीने में और आएंगे हम सोनोग्राफी कराने के लिए। मेरे परमेश्वर ये बच्चा तूने दिया है, इसका सिर वापस नीचे आना चाहिए। मैं डॉक्टर की बात पे भरोसा नहीं करता, मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूं, जो तूने तेरे दास से कहा है, जो तूने तेरे दास से कहा है। शैतान झूठ नहीं कर सकता। मैंने अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रखकर प्रार्थना की, मैंने प्रभु ये बच्चा तेरा है, ये तेरा प्रॉफिट है, इसका सिर नीचे आना चाहिए। हमारे पास आज भी दोनों सोनोग्राफी रखी है। 6वें महीने की सोनोग्राफी डॉक्टर ने करी, डॉक्टरों ने अपने सिर को खुजाला, बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, उसका सिर नीचे आ गया। कम ऑन चर्च, आपकी ताली और आपका हालेलुया जोर से चिल्लाहट आना चाहिए। आपका हालेलुया छोटा नहीं चाहिए, आपका हालेलुया बड़ा होना चाहिए, आपका हालेलुया बड़ा होना चाहिए। यहां पर मैं आप लोगों को जीवित टेस्टमनी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा उसके पीछे उद्देश्य सही था। यदि आपकी प्रार्थनाओं के पीछे आपका उद्देश्य सही है, आप उसका रिजल्ट 100% पाएंगे। यहां पर मैंने अपनी बच्चे की जिम्मेदारी लेना बंद करके परमेश्वर के हाथ में दिया, और परमेश्वर ने जो सिर ऊपर था वो नीचे आ गया। भाई और बहनों, वो नीचे आ गया। और जब डिलीवरी का समय आया, मैं आपको बताना चाहता हूं जीवित टेस्टमनी, रात के 1:06 पर प्रॉफिट शालोम इस दुनिया के अंदर में आया है। रात के 1:06 की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 1:06 की बात आ रहा हूं। प्रॉफिट शालोम इस दुनिया में आया। उसके पहले दो लोगों ने एक बार मैं मिनिस्ट्री के लिए बस में जा रहा था, एक भाई का फोन आया, बोले प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा कि मैं 20,000 रुपए आपके अकाउंट में डालूं। मैंने बोला ये क्या हो गया भैया। फिर जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया, एक बहन ने सुना कि हमारे यहां बेटा हुआ है, उस बहन ने 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले, और एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर में मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई। और प्रियो आपको पता है वो 40,000 रुपए खुदा ने मेरे अकाउंट में क्यों डलवाए थे? ताकि जो उसका प्रॉफिट आ रहा है ना, उसके हॉस्पिटल का खर्च दिया जा सके। ताली बजाकर महिमा करो। मेरी जेब से मुझे पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो प्रॉफिट परमेश्वर का था, परमेश्वर उसका इंतजाम किया। वो जब इस दुनिया में आया, मैं आप लोगों को टेस्टमनी दे रहा हूं, वो जब इस दुनिया में आया, मैंने अपनी जेब का खर्चा नहीं लिया, उसने मेरी जेब से खर्चा नहीं लिया। हॉस्पिटल, एक अच्छे हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई। हॉस्पिटल का खर्च जो था उससे ज्यादा बढ़ के परमेश्वर ने पहले मेरे अकाउंट में दिया, ताकि मैं इस बात को जान लूं कि जो प्रॉफिट इस दुनिया में आने वाला है वो परमेश्वर की औलाद है। कम ऑन चर्च, आपकी तालियां छोटी नहीं होना चाहिए, आपकी तालियां बड़ी होना चाहिए, आपकी तालियां ऊंची होना चाहिए, आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। मैं आपको जीवित टेस्टमनी सुना रहा हूं। आप मेरे घर आ जाइए, इंदौर में मैं रहता हूं। आप आइए, मेरे लोगों से, मेरे चर्च के लोगों से, मेरे परिवार के लोगों से टेस्टमनी को पूछिए। वो आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि जो टेस्टमनी अपोस्टल रोहित मसीह दे रहे हैं वो 100% सत्य है। प्रत्यक्षदर्शी हैं लोग इस गवाहियों के
कि जब 1:06 पे वो बच्चा इस दुनिया में आया था, सबसे पहले मैंने अपने हाथों में लिया था और मैंने हाथों में लेकर उस बच्चे को, मैंने अपने बच्चे को हाथों में लेकर उसे खुदा को समर्पित किया कि परमेश्वर, ये बच्चा तूने दिया है, आज से बच्चा मैं तुझे अर्पण करता हूं, आज से बच्चा मैं तुझे अर्पण करता हूं, आज से बच्चा मैं तुझे अर्पण करता हूं। जब नर्स आई, बोले इसका नाम, मैंने इसका नाम शालोम है, वो मेरा मुंह देखने लगी, बोले आपको कैसे पता कि बेटा होने वाला है? मैंने कहा जिस परमेश्वर ने दिया है ना, उसने उसका नाम भी बताकर दिया है मुझे। तालियां छोटी होनी चाहिए, आपकी तालियां बड़ी होना चाहिए। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आपका और मेरा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं है, आपका और मेरा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। रिबो लबा टनामान टला बाबा 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 रिबे शेंटेलेबे, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जिंदों का परमेश्वर है। मुर्दों का नहीं, जिंदों का परमेश्वर। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जिंदों का परमेश्वर है। मैंने उस नर्स से कहा, जिस परमेश्वर ने ये बेटा दिया, आपको कैसे पता चला? मैंने जिस परमेश्वर ने इसको दिया, मैं तो उसको माता के गर्भ से पहले परमेश्वर को डिवोट किया हूं। जिस परमेश्वर ने दिया है वही परमेश्वर ने उसका नाम भी दिया है। इसका नाम शालोम अर्थात शांति। इट मींस कंप्लीट पीस। शालोम इज ए हिब्रू वर्ड, शालोम इज ए हिब्रू वर्ड, शालोम इज ए हिब्रू वर्ड। इट मींस कंप्लीट पीस, संपूर्ण शांति। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, जब ये अपनी सेवकाइयों में आएगा, ये भविष्यवक्ता, ये प्रॉफिट जहां जाएगा परमेश्वर की शांति लेकर आएगा। आज संसार शांति में नहीं है। परमेश्वर ने जब इस प्रॉफिट को अब इस दुनिया में भेजा है, ये कमिटमेंट के साथ में आया है कि जहां जहां ये मीटिंग लेगा, ये जहां जहां परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा, उसके नाम के अनुसार वहां वहां शांति परमेश्वर रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट थोड़ी है, ये तो परमेश्वर का प्रॉफिट है। उस बच्चे को मांगने के पीछे मेरा उद्देश्य जो था, वो परमेश्वर की महिमा करना था। इस बच्चे को बुलाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था, यह नहीं था कि मेरा वंश बढ़ाएगा, मेरा नाम बड़ा करेगा, मेरा वो करेगा। मैंने कहा प्रभु, ये इस दुनिया में इसलिए आए कि वो तेरा नाम बड़ा करेगा, तेरा नाम ऊंचा करेगा, तेरे नाम की महिमा करेगा प्रियो। और परमेश्वर ने उसी समय मेरी सुन ली, उसी समय परमेश्वर ने सुन ली। जिस प्रकार हन्ना की उसी समय सुनी थी ना, उसी प्रकार मेरी भी परमेश्वर ने उसी समय सुनी। जितने भी भाई और बहनों मुझे अभी ऑनलाइन होकर देख रहे हैं, यदि आज आपके जीवन में संतान की आशीष नहीं है, आज घुटने टेको पति पत्नी, हाथ पकड़ो और कहो कि प्रभु जो तू संतान देगा, मैं बाय बर्थ माता के गर्भ में आने से पहले तुझे डिवोट कर देता हूं, वो तेरी सेवा करेगा। ले लो ले लो, इसी समय मैं रिलीज करता हूं प्रोफेटिक वर्ड को। इसी वक्त बहनें गर्भ को धारण कर रही है यीशु मसीह के नाम में। जिस प्रकार मरियम के पास स्वर्गदूत आया, उसी प्रकार आपके पास स्वर्गदूत आ रहा है। रिसीव। इसी वक्त बहनें आपके जिंदगी में कंसीव करने की पावर आ रही है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें बॉन्ड बेबी को यीशु मसीह के नाम में। प्रतिज्ञा के संतान को रिसीव करें। डजंट नो मैटर डॉक्टर आपको क्या कर रहे हैं, डजंट नो मैटर परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर सारा बूढ़ी उसके मरे हुए गर्भ को भी ब्लेस कर सकता है। यदि आज आपकी ओवरी निकाल दिए, रिसीव करें आप बेबी, आपने बेबी को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करें। रिबो लबान डलबा, आज ही घुटनों पर आ जाए। दोनों पति पत्नी आज घुटनों पर आ जाए, हाथ पकड़ लें एक दूसरे के, रोते हुए खुदा को कहें प्रभु मेरे हर एक पापों को क्षमा कर। आज जो संतान तू मुझे देगा, मैं जिंदगी भर के लिए उसको तेरी सेवा में दे दूंगा। प्रियो, अमेजिंग टेस्टमनी आ रही यीशु मसीह के नाम में। अमेजिंग टेस्टमनीज आ रही यीशु मसीह के नाम में। अमेजिंग टेस्टमनी आ रही यीशु मसीह के नाम में। अमेजिंग टेस्टमनीज आ रही है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज द पावर ऑफ होली गोस्ट। रिसीव। रिबो लबांडले लबो नमा कनामांडले ले ले ले। अमेजिंग टेस्टमनीज आ रही इन द नेम ऑफ जीसस। क्या आज आपका परमेश्वर से प्रार्थना करने का उद्देश्य सही है? क्या आज आप सही उद्देश्य से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? मैं अपनी गवाहियों के द्वारा आज आपको इंकरेज किया है, अपनी गवाहियों के द्वारा आज मैं आपको जीवित गवाहियां बता रहा हूं, आकर सुन लीजिएगा। जो मैं लाइव आपसे कह रहा हूं, आप मेरे सामने भी आएंगे, आप मेरे चर्च में जाकर पूछेंगे, आप मेरे लोगों से जाकर पूछेंगे, टेस्टमनी बिल्कुल सेम रहेगी। वर्ड टू वर्ड टेस्टमनी बिल्कुल सेम देंगे लोग आपको, क्योंकि वे लोग देखे हैं और वे लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो बिल्कुल सही था। आज हम मांगते हैं, पाते क्यों नहीं? क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। पहली बात,
अपने उद्देश्य को सही करें। या पहला यूहन्ना 5 उसके 14 पद को निकालिए जल्दी से। पहला यूहन्ना 5 उसके 14 पद को देखिए, आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए। पहला यूहन्ना 5 का 14 पद निकालिए जल्दी से। पहला यूहन्ना 5 उसका 14 पद में लिखा है, और हमें उसके सामने हियाव होता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है। कमॉन चर्च में बहुत सारी बहनों को अपने बेबीज को रिसीव करते हुए देख रहा हूं। मैं बहुत सारे परिवारों को अपने बेबी की ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। जितने लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, अपने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। कम ऑन, परमेश्वर ने आपको कभी मना नहीं किया आशीष देने के लिए। मैं बाइबल में कभी नहीं देखा हूं कि प्रभु ने किसी को मना किया हो। यदि आज हमारी ब्लेसिंग्स रुकी है, प्रार्थना रुकी हुई, तो आज उसका उत्तर ले लीजिए। पहली बात, हम अपनी इच्छाओं परमेश्वर की इच्छा में मिलाएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते तो हमें देता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते तब वो हमें देता है। कितने लोग मेरे साथ में हैं? जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो देगा। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा उसका वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर मांगोगे, आप कहोगे प्रभु आपने अब्राहम, इसहाक, याकूब को दिया, वो संतान आपकी आएगी। आप जब प्रभु के वचन के अनुसार मांगोगे, प्रभु आपने कहा है कि आप मुझे चंगा करेंगे, आप अपनी चंगाई को पा रहे हैं। आप कहेंगे प्रभु आपने एलिया को रोटी दिया, अभी मैं लॉकडाउन में फंसा हूं, मुझे भी रोटी दे। वो कई सारे एलिया आपके पास में आ रहे रोटी लेकर, कई सारे कौवे आपके पास आ रहे रोटी लेकर, कई सारे फाइनेंशियल मिरेकल आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, कई सारे चमत्कार आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। मैंने आपको रहस्य दे दिया है। पहला यूहन्ना 5:14 के अनुसार प्रार्थना करना है आपको। पहला यूहन्ना 5:14 के अनुसार प्रार्थना करना है कि जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आज यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग अभी ऑनलाइन हो रहे हैं वो प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। यदि आप अभी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु की इच्छा को जान सकें। सबसे पहली बात, क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है? उसका पहला कारण है हम बुरी इच्छाओं से मांगते हैं। जल्दी से दूसरा कारण, जल्दी से मैं आपको फटाफट बाकी के कारण बताता हूं ताकि आज का इस सब्जेक्ट में कंप्लीट कर दूं, आप पूरी कंप्लीट शिक्षा को प्राप्त करें ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या न रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। मैंने अपनी गवाहियों को, कुछ गवाहियों को इसलिए एड किया है ताकि आपका विश्वास बढ़ सके। अपनी गवाही को इसलिए एड किया है कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है क्या उसके जीवन में ऐसा हुआ है। मैंने आपको इसलिए बताया कि जो मैं बोल रहा हूं ना वो मेरे जिंदगी के अनुभव हैं। हालेलुया। दूसरी चीज, दूसरा जो मुख्य कारण होता है वो है क्षमा न करना। यदि आप किसी व्यक्ति की बातों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, यदि आपके हृदय में किसी के प्रति क्रोध और कड़वाहट है, यदि आपके अंदर बदला लेने की भावना है और आप बदला लेने की भावना लेकर, क्षमा न करने की भावना लेकर, आप बुराइयों को लेकर यदि खुदा के पास जाएंगे और बोलेंगे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मत्ती किताब 5वें अध्याय में लिखा है 21 पद से आगे कि जब तू वेदी पर बलिदान और भेंट चढ़ाने के लिए जाए और तुझे ऐसा लगे कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में पाप है तो अपनी भेंट मत चढ़ा। कितने लोग मेरे साथ में हैं? दूसरा कारण जो आपकी प्रार्थनाओं को रोक देगा, क्यों आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई दे रही है? कई लोग बोलेंगे हम मर जाएंगे लेकिन उसको माफ नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन उसको क्षमा नहीं करेंगे, मर जाएंगे माफी नहीं मांगूंगा। यीशु ने क्या सिखाया? प्रभु की प्रार्थना में आपने क्या सीखा? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में क्या सीखा? मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में जो यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना सिखाई वो प्रार्थना प्रतिदिन करते हो, आप क्या बोलते हो उसमें? सुनिए, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब यदि आपने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया तो आप किस उम्मीद से खुदा के पास जा रहे कि खुदा आपके अपराधों को क्षमा करे? आप किस उम्मीद से जा रहे खुदा आपकी प्रार्थना को सुने? परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना करे तो इस प्रकार से करना कि तू अपने अपराधियों को क्षमा करना, परमेश्वर तेरे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी प्रियो,
जो मुझे पसंद आती है, बाइबल के अनुसार वो पंक्ति है प्रियो, कि मैंने अपनी जिंदगी से कुछ यूं आशा कर लिया, मैंने अपनी जिंदगी से कुछ यूं आशा कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को क्षमा कर दिया। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी से कुछ यूं आशा कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को क्षमा कर दिया। यह अपनी जिंदगी में बिठा लीजिए। यदि आपको लगता है आपने किसी के विरोध में पाप किया है, किसी के विरोध में गलती किया है, आपको माफी मांगने में कभी भी शर्म नहीं आना चाहिए। आप जाएं, उससे माफी मांगे और मेल मिलाप कर लें। यदि आपको लगता है आपके दिल में किसी के प्रति कड़वाहट है, आपको कभी चंगाई नहीं मिलेगी, याद रखना। कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, कभी दुष्ट आत्मा छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो कड़वाहट को पकड़कर बैठा है, वो क्षमा न करने की बात को पकड़कर बैठा है। यदि आज आपका स्वभाव क्षमा न करना है, यदि आज आपके स्वभाव में कड़वाहट है, आप कैसे कह सकते हैं मुझे प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा? क्यों बहुत सारे लोग आज डिलीवर्स नहीं हो रहे हैं? दुष्ट आत्मा छोड़कर नहीं जा रहा, क्योंकि दुष्ट आत्मा कड़वाहट पर, गंदगी पर पकड़ता है। मैं आप लोगों को उदाहरण दूं, ये बताइए गिद्ध कहां होते हैं? बाइबल बताती है जहां लोथी होगी वहां गिद्ध होगा, जहां मृत्यु और सड़ाहट होती है वहां गिद्ध आते हैं। यीशु ने कहा जहां लोथे होंगी, डेड बॉडीज होंगी, वहां गिद्ध आएंगे। ये गिद्ध कौन है? ये जो मांस को नोच नोच कर खाते हैं उन्हें गिद्ध कहा जाता है। बाइबल एक तरीके से इंडिकेशन देती है दुष्ट आत्माओं के विषय में। दुष्ट आत्माएं भी यही काम करती है। जहां लोथे होंगी वहां गिद्ध होंगे, जहां सड़ाहट होगी वहां गिद्ध होंगे। याद रखिए, जहां हमारी जिंदगी में गंदगी होगी, मौत, मृत्यु होगी, वहां शैतान, दुष्ट आत्माएं आएंगी। जहां जहां गंदगी और कूड़ा कचरा होता है ना, वहां मक्खियां और चूहे और काकरोच आ जाते हैं। ये मक्खियां, ये चूहे, काकरोच क्या दिखाते हैं? ये दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं। यदि आज हमारी जिंदगी के अंदर में, यदि आज हमारी जिंदगी में कड़वाहट है, गंदगी है, क्षमा न करना है कि हम माफी नहीं मांगेंगे मर जाएंगे। कहां जा रहे हो आप? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? क्या ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में लेगा जो क्षमा नहीं मांगता? यीशु ने कलवरी क्रूस पर प्रूव कर दिया, सारी मानव जाति के लिए कहा है पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आप भी उन लोगों को कहो पिता मैंने क्षमा करता हूं, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जो आज आपका बुरा कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आज आपका विरोध कर रहे हैं, आप उन्हें क्षमा कीजिए। आपको पता है मेरे इस ऑनलाइन सर्विस पर कई लोग आके बुरा भला बोलते हैं। मेरे इस ऑनलाइन सर्विस पर कई सारे गंदे कमेंट्स होते हैं। मेरे इस ऑनलाइन सर्विस पर मेरा कई सारा विरोध होता है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने जाता हूं, मैं कहता पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हे पिता ने तो क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वे नहीं जानते। प्रियो, वो तो नहीं जानते इसलिए कर रहे हैं। आप तो जानते हो आपको क्षमा करना है, फिर भी आप क्षमा नहीं कर रहे हैं। आप तो जानते हो कि आपको क्षमा करना है, फिर भी आप क्षमा नहीं मांग रहे हैं, क्षमा नहीं कर रहे हैं। प्रियो, कहां क्या होगा हमारा? यीशु ने मरते समय कलवरी क्रूस पर चिल्लाया, है पिता इन्हें क्षमा कर। क्यों क्यों क्षमा मांग रहा है? जबकि लोगों ने उसे मारा, पीटा, थूका, नोचा, गालियां दी, हाथ और पैरों को कील से ठोक कर क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु बोलता है कि जब मैं क्षमा कर सकता हूं, जब मैं इतना बुरा होने के बाद क्षमा कर सकता हूं, तो तू भी क्षमा कर दे। क्या आपको किसी ने क्रूस पर चढ़ाया है? क्या आप पर किसी ने मुंह पर थूका, आपको गालियां मारी, आपको घूंसे मारे? क्या आपकी दाढ़ी के बाल नोचे किसी ने? क्या आपको किसी ने कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया? आपके हाथ पर कीलों से ठोक दिए? यदि हां ऐसा है भी, तो आप यीशु की ओर देखिए। यीशु ने कलवरी क्रूस पर चढ़ते हुए भी चिल्लाकर कहा, हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, परमेश्वर की आवाज है जो दोपहर में उसने मुझसे कहा है। यदि आज आपके दिल में किसी को क्षमा न करने की भावना है, यदि आज आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, कभी भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है मत्ती 5:21 पद से कि यदि तू मेरे पास भेंट लेकर आए, यदि तू मेरे पास में भेंट लेकर आए, यदि तेरे दिल में कड़वाहट है या तेरे भाई के अंदर में कड़वाहट है, पहले मेल मिलाप कर ले।
पहले मेल मिलाप करने जाओ। आज प्रार्थना करने से पहले और प्रार्थना करवाने से पहले उन लोगों को फोन लगाइए, उन लोगों को फोन लगाइए जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं। प्रियो, बहुत कठिन काम है ये, बहुत कठिन काम है। आदमी झुकना नहीं चाहता है, अपनी खुदी का इंकार नहीं करना चाहता है, पांव नहीं धोना चाहता है। सबसे पहले फोन लगाओ उसको, बोले भाई मुझे माफ कर दे, मामला खत्म कर, सेटल कर। बहन मुझे माफ कर दे, मैं तुझे गलत समझा, आज ही मेल मिलाप करो, इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए। वहां आगे लिखा है, इसके पहले कि मुद्दई नालिश होकर तुझ पर चढ़ाई करे, इसके पहले कि बंदी गृह में तू डाला जाए। ये कौन? इसके पहले कि शैतान आपके अंदर की कड़वाहट पर झपट्टा मारे, शैतान आपकी बुराई के ऊपर झपट्टा मारे। क्योंकि जहां लोथे होती वहां गिद्ध आएंगे, जहां लोथे होंगी वहां गिद्ध आएंगे, जहां गंदगी होगी वहां दुष्ट आत्माएं आएगी, और वह दुष्ट आत्माएं आपके अंदर की क्रोध और करवाहट के ऊपर में हमला करती है। वे दुष्ट आत्माएं आपके अंदर छुपी हुई गंदगी को पकड़ पड़ती है, और आप कहते हैं हमने उस पादरी से प्रार्थना करी, हमने अपोस्तल से प्रार्थना करी, हमने प्रॉफिट से प्रार्थना करी। क्या आपने अपने अंदर वो क्षमा की भावना लेकर आए हैं? दुनिया भर के पादरियों से प्रार्थना करा लीजिए, जाइए दुनिया भर के पादरियों के हाथ रखवा लीजिए, सिर पर बाल गिर जाएंगे, बाल गिर जाएंगे, गंजे हो जाओगे हाथ रखवा के। यदि आप क्षमा ना करोगे तो सबसे पहले क्षमा कीजिए जाकर। दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा, शैतान नहीं जा रहा, जाइए अपनी जिंदगी से यूं आशा कर लीजिए, कुछ को क्षमा कर दीजिए, कुछ से क्षमा मांग लीजिए। हालेलुया। जाइए। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा अपनी वेदी को, अपनी भेंट को यहीं छोड़, पहले भाई से मेल मिलाप कर। आज मैं इंकरेज करना चाहता हूं, पहले अपने भाई और बहनों से मेल मिलाप करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसे तूने देखा यदि तू उसको क्षमा नहीं कर सकता तो तूने तो मुझे देखा ही नहीं है। यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, कम ऑन चर्च, यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं, जिसे तूने देखा है, तो तू परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को तो तूने देखा ही नहीं है। जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। यदि आज आप जिसे देख रहे हैं उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो आपने परमेश्वर को तो देखा ही नहीं, उससे भी प्रेम नहीं कर सकते। आप देखने वाले से प्रेम नहीं कर रहे हैं, बिना देखे वाले से क्या प्रेम करेंगे? दूसरी बात जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्षमा करना है। पहली बात, सही दृष्टिकोण, सही इच्छा से मांगना है। दूसरा रुकावट जो आपकी प्रार्थना को नहीं आने देगा, क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है भैया? क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, क्या दिक्कत है? मेल मिलाप कर लो ना, क्या समस्या है? समस्या क्या है? स्वर्ग में साथ में, यदि वो भी स्वर्ग गया तुम भी स्वर्ग गया, तो वहां भी मुंह फुला फुला के घूमेंगे। जिससे आप गुस्सा हो, आप मान लो प्रभु ने दया कर दिया, आप भी स्वर्ग में, वो भी स्वर्ग में, वहां भी बोले प्रभु मैं मेरे से बात नहीं करूंगा, प्रभु मैं इससे बात नहीं करूंगी, ये तो मेरी फील्ड का नहीं है, मेरे इलाके का नहीं है। क्या वहां पर भी हम लोग यही करेंगे? नहीं। परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। दूसरी बात, यदि आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई दे रही है, दूसरी बात, यदि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो अपने हार्ट को चेक करें। क्या किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी से जलन है, किसी से गुस्सा हो, किसी से ईर्ष्या हो, तो उसी वक्त आप क्षमा करें। जितने लोग अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, उसी वक्त आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। पहली बात, आपकी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं आ रहा है कि आप बुरी इच्छा से और बुरी अभिलाषा से यदि मांगेंगे, कभी उत्तर नहीं आएगा। परमेश्वर की इच्छा से मांगेंगे, उत्तर हाजिर है। दूसरी बात, क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। मत्ती की किताब 5 अध्याय 21 पद से साफ लिखा है, साफ भाषा में लिखा है, अपनी भेंट को वेदी के पास छोड़ और पहले भाई से मेल मिलाप कर। मत्ती की किताब 6 अध्याय में साफ लिखा है प्रभु की प्रार्थना में, जिस प्रकार मैंने, पहले हमारी बात है, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तो आप परमेश्वर के पास क्या मुंह लेकर जाओगे प्रभु आपको क्षमा करे? आज कई सारे लोग झूठी बातों को लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं हम दुनिया भर से झगड़े कर रहे हैं, कलीसियाओं में झगड़े कर रहे हैं, पास्टरों को कोस रहे हैं, सब दूर झगड़े हैं, और चाह रहे हैं प्रभु हमको अभिषेक दे, पास्टर साहब अनॉइंटिंग कर दो मेरे ऊपर में, और अंदर पूरी पित्त सी कड़वाहट है। इसी वक्त अपने हृदय को क्रोध और कड़वाहट से मुक्त कीजिए। जितने भी लोग ऑनलाइन और इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए।
तीसरी बात मैं जल्दी बताने वाला हूं, जल्दी खत्म करने वाला हूं, सब लोग तैयार रहिए। तीसरी बात विश्वास से मांगे। आज बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि वे लोग विश्वास से नहीं मांगते हैं। यदि विश्वास से नहीं मांगेंगे, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। पहली बात, बुरी इच्छा से ना मांगे। दूसरी बात, क्षमा करें, क्षमा न करने के कारण आज प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, उत्तर नहीं आ रहा। तीसरी बात, जल्दी से ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। तीसरी बात, विश्वास से प्रार्थना न करने के कारण में आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। मत्ती 21:22 में लिखा है, प्रभु यीशु में जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जो कुछ भी आज आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेंगे, मेरा परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। याकूब 1 उसके 6 और 7 में पद में लिखा है, और विश्वास से मांगे, संदेह न करें। और विश्वास से मांगे, संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की उन लहरों के समान है जो हवा के साथ इधर उधर बहती है। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि प्रभु से उसको कुछ प्राप्त होगा। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करा रहे हैं, आपको प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। यदि आप विश्वास से प्रार्थना नहीं करते हैं, आपको परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त होने नहीं वाला है। प्रियो, यदि आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, मैं आपको समाधान बता रहा हूं क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। तीसरी बात, विश्वास से प्रार्थना न करने के कारण में। और विश्वास से मांगे। मत्ती 21:22, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगो तुम्हें मिलेगा। याकूब 1 अध्याय 6 और 7 पद में, और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की उन लहरों के समान है जो हवा के साथ इधर उधर बहती है। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे प्रभु से कुछ प्राप्त होगा। यदि आप प्रभु से प्रार्थना को उत्तर पाना चाहते हैं, विश्वास के साथ मांगे, विश्वास के साथ मांगे। हालेलुया। चौथा पॉइंट जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि समय काफी हो चला है। मैं आपको सारे पॉइंट्स इसलिए बता देना चाहता हूं ताकि आपकी आज से प्रार्थनाएं सटीक और पावरफुल हो जाए। आज से आप अपनी प्रार्थना का, हर प्रार्थना को उत्तर पाएं। जल्दी से मैं आपको लेकर जा रहा हूं, मैं आपको फटाफट लेकर जा रहा हूं। चौथा पॉइंट बहुत पावरफुल है। नीति वचन 18 अध्याय 20 और 21 पद को जल्दी से निकालें। नीति वचन 18 अध्याय 20 और 21 पद। नीति वचन 18 अध्याय 20 और 21 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 18 वर्स 20 और 21। प्रियो, सही अंगीकार करें, सही अंगीकार करें। प्रियो, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं प्रियो, लेकिन पता है, चर्च में गए, प्रार्थना करा ली, उसके बाद उसी प्रार्थना के विरोध में बात करना शुरू कर देते हैं। क्या आज जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके विरोध में बोल रहे हैं? आपको पता है, आपकी प्रार्थना को उत्तर स्वर्गदूत लेकर आते हैं। जैसे ही आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देता है। आप प्रार्थना करके और उन्हीं प्रार्थना के विरोध में बात करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रार्थना के विरोध में, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे मैं तो बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूं, ये और वो, और तरह तरह के बातें अपने मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं, मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं। और स्वर्गदूत जब आपके पास उत्तर लेकर आता है, तब तक आप कुछ और बोलते रहते हैं, तब तक आप कुछ और बोलते रहते हैं। नीति वचन 18 का 20 पद भी मुझे चाहिए। तब तक आप कुछ और बोलते रहते हो। स्वर्गदूत बोलता है, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं। आपको अपने अंगीकार को सही करना है। जिन बातों के विषय में आपने प्रार्थना की है, उसके विरोध में बात नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं, उसी के विरोध में थोड़ी देर बाद बोलना शुरू कर देते हैं। अभी प्रार्थना करवाई, प्रभु मुझे चंगा करे, थोड़ी देर के बाद में, अरे मुझे तो कभी चंगाई नहीं मिल सकती, मैं कभी चंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं कई सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, सारे पास्टरों से प्रार्थना करा ली है, एपोस्टल से भी प्रार्थना करा ली है। मतलब आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसी के विरोध में बोल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? जो प्रार्थनाएं आप कर चुके हैं उसके विरोध में मत बोलिए। जो प्रार्थनाएं अभी मांगी आपने खुदा से, उसके विरोध में बातें मत कीजिए, क्योंकि नीति वचन 18 उसके 20 पद में लिखा है। प्रियो, ध्यान से देखिए वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह के फल की बातों से भरता है। आप जो कुछ बोलते हैं उससे आपका पेट भरेगा। आप जो कुछ बोलोगे, आप बोलोगे मैं चंगा नहीं हो सकता, ओ मैं कई सालों से बीमार हूं, आप बीमार होते चले जाओगे। नीति वचन 18 उसके 20 पद को जल्दी से देखिए। मनुष्य का पेट मुंह की फल की बातों से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। आज आपकी जो परिस्थिति है आपके मुंह से है। जो कुछ आप बोल रहे हैं उसी को काट रहे हो, क्योंकि 21 पद में आगे लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो उसको काम में लाना जाता है उसका फल भोगेगा।
आप यदि नकारात्मक बोलोगे, नकारात्मक उत्तर आएगा। पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव उत्तर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जुबान के वश में रखा है। जब आप मुंह खोलकर प्रार्थना करते हो, उसके थोड़ी देर बाद में उसी प्रार्थना को नेगेटिव वर्ड में भर देते हो, उसी प्रार्थना में नेगेटिव वर्ड बोलना शुरू कर देते हो। ओ मेरी तो बीमारी कभी नहीं जाएगी, ओ मेरी तकलीफ कभी नहीं जाएगी, ओ मैं कभी मां नहीं बन सकती, ओ मेरी नौकरी नहीं लग सकती, ओ ऐसा 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 ऐसा, तुरंत नेगेटिविटी। परमेश्वर जबकि कहता जो तूने बोल दिया बस विश्वास कर ले, लेकिन तुरंत गलत अंगीकार करने की वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ पाता। क्या यदि ऐसा कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, क्या आपने अपने अंगीकार को जांच कर देखा? क्या आपने अपने अंगीकार को जांच कर देखा? क्या आपने अपने अंगीकार को जांच कर देखा? क्या आपने अपने अंगीकार को जांच कर देखा कि क्या मैं प्रार्थना करने के बाद उसी प्रार्थना के विरोध में बातें करता हूं? क्या उसी चंगाई के विरोध में बात करता हूं? रियाना मोन डोलोबो लोबो रुकाना मंडलेबे लबो रबाना मामा मंडलेबे लेलेबे, क्या मैं उसी प्रार्थना के विरोध में बात करता हूं? हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं उसी प्रार्थना के विरोध में बात करता हूं? इसी वक्त प्रियो, आपको अपने अंगीकार को सुधारने की जरूरत है। आप जो कुछ बोलते हैं उसको सुधार करने की जरूरत है। प्लीज कभी भी आप जो कुछ प्रार्थनाएं करते हैं उसके विरोध में बातचीत नहीं करना है। आपने प्रार्थना कर लिया है, शायद प्रार्थना के बाद आपका दर्द नहीं गया है, शायद प्रार्थना के बाद आपको तकलीफ है, शायद प्रार्थना के बाद आप और बुरी परिस्थिति को देख रहे हैं। प्रियो, वो ऐसा इसलिए होता है कि शैतान आपको दिखाना चाह रहा है, शैतान आपको बताना चाह रहा है कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। शैतान आपको बताना चाहता है कि जो कुछ तूने प्रार्थना करी उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी जिंदगी में वो बातों को लेकर आता है। लेकिन अपने अंगीकार को पकड़ कर रखना है। जो कुछ आपने प्रार्थना में मांगा है उसे पकड़ कर रखना है। कम ऑन चर्च, यदि आज आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, जो कुछ भी आपने प्रार्थना में मांगा है उसको पकड़ कर रखना है। जितने भी लोग मेरे साथ में बोले, जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है मैं उसको पकड़ के रखूंगा, जो कुछ मैंने प्रार्थना मांगा मैं उसको पकड़ के रखूंगा, पकड़ के रखूंगा, पकड़ के रखूंगा, पकड़ के रखूंगा। जो कुछ आपने प्रार्थना मांगा है उसको पकड़ कर बैठ जाएं। लोग आएंगे, आपकी प्रार्थना, क्या हुआ तूने प्रार्थना करी, क्या हुआ तुझे बच्चा नहीं हुआ, क्या हुआ तेरी शादी नहीं हुई, क्या हुआ तेरी नौकरी लगी, बोलना होने वाली है, परमेश्वर उत्तर देने वाला है। हम क्या करते हैं, हमारे लोगों के साथ में हमारी प्रार्थना का बुराई करना शुरू कर देते हैं, हमारी प्रार्थना का विरोध करना शुरू कर देते हैं। घर में खूब प्रार्थना कर लिया, बाहर आए और उसी प्रार्थना के विरोध में बात करना शुरू कर देते हैं। कम ऑन चर्च, शैतान आपका अंगीकार चुराना चाहता है। आप और मैं आज जो कुछ भी देख रहे हैं अपनी जिंदगी में वो हमारी जुबान के द्वारा हो रहा है। जो कुछ हम बोलते हैं वही हम काटते हैं। आप चंगाई बोलोगे चंगाई होगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं भाई और बहनों, जब मैं यहां कहता हूं चंगे हो जाओ, आप चंगे हो जाते हो ना। जब मैं बोलता हूं छुटकारा पाओ, आपकी जिंदगी में छुटकारा आ जाता है ना। वैसे जब आप भी बोलोगे तो वैसे ही होगा ना, आप भी बोलोगे वैसे ही होगा। हालेलुया। चौथी बात मैंने आपको समझा दी है। चौथी बात, अपने अंगीकार को संभालना है। आखिरी और अंतिम बात बोलकर मैं आज के संदेश को समाप्त करने वाला हूं, इसलिए जितने भी लोग हैं वो ध्यानपूर्वक मेरी आखिरी बात को सुन लीजिए, आखिरी बात को सुन लीजिए, आखिरी बात को सुन लीजिए। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लीज इधर उधर मत भागिए, ध्यान से इस महत्वपूर्ण बात को सुन लीजिए। यदि अब तक आपने शेयर नहीं किया है इस ब्रॉडकास्ट को, जल्दी से शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो इस संदेश को सुनना चाहते हैं। आखिरी और अंतिम बात, क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है? क्योंकि हम उस प्रार्थना पर धन्यवाद नहीं करते हैं। हम उस प्रार्थना के लिए प्रभु की महिमा नहीं करते हैं। हम उस प्रार्थना के लिए धन्यवाद नहीं करते हैं, उस प्रार्थना के लिए महिमा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं होता कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रियो, धन्यवाद करना एक बहुत बड़ा रहस्य है प्रियो, प्रभु से प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस रहस्य को मैं आपसे आखिरी में शेयर कर रहा हूं। यह आखिरी रहस्य बहुत पावरफुल रहस्य है। धन्यवाद करना, धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। प्रियो, आपको पता है हम धन्यवाद कब करते हैं? जब हम कोई चीज को प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया और मैंने कहा थैंक यू। जब मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, आप उसके बदले में कहते हैं थैंक यू। इसका मतलब हमने उस चीज को प्राप्त कर लिया, इसलिए हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। उसी प्रकार हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों करते हैं? हम परमेश्वर की महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो मैंने प्रार्थना की है वो प्रभु ने उस प्रार्थना को उत्तर दे दिया है, इसलिए धन्यवाद। क्या प्रियो हम प्रार्थना के बाद धन्यवाद करते हैं? क्या हम प्रार्थना के बाद प्रभु की महिमा करते हैं या प्रार्थना के बाद रोते हुए बैठते हैं? आज बहुत सारे लोग
क्यों अपनी प्रार्थना को उत्तर नहीं प्राप्त कर पाते प्रियो? क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना के बाद परमेश्वर की महिमा नहीं करते। परमेश्वर बोलता है कि तुझे विश्वास ही नहीं है, तुझे विश्वास ही नहीं है, तो तेरे मुंह से एक धन्यवाद का शब्द नहीं निकला, मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर कैसे दूं? आखिरी और अंतिम बात बोलकर मैं आज के संदेश को समाप्त कर रहा हूं, इसलिए आखिरी बात सुनकर ही यहां से जाएं, अभी मत भागिए, आखिरी बात सुन लीजिए, फिर आपको पूरा मौका होगा आपके घर के काम करने के लिए। हालेलुया। आखिरी बात, धन्यवाद न करने के कारण कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने जो प्रार्थना किया है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करते। हमारी जिंदगी में जो प्रभु ने आशीष दिया उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। हमारी जिंदगी में प्रभु ने जो काम किया हम धन्यवाद नहीं करते। आज प्रभु ने आपको जिंदा रखा, आप धन्यवाद नहीं कर रहे हो। आज आंखें, धन्यवाद नहीं कर रहे हो। लोगों के पास आंखें नहीं है। आज आपके पास खाने के लिए भोजन है, आप धन्यवाद नहीं कर रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, आज मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप उन लोगों के पास जाकर पूछो जो लॉकडाउन में फंसे, उनके पास खाने के लिए नहीं है, 2-2 दिन की बासी रोटियां खा रहे हैं, बासी रोटियां खा रहे हैं, कड़क रोटियां खा रहे हैं। हम फ्रेश खाना खा रहे हैं, धन्यवाद नहीं निकल रहा मुंह से, और हम प्रभु से चिल्ला चिल्ला कर करें, प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दे, दे दे प्रभु, नहीं तो मैं जा रहा हूं। इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी जल्दी में होते, प्रभु उत्तर दे रहे हो कि जाऊं? प्रभु से भी पंगा। प्रभु के पास कंपटीशन करने के लिए मत जाइए, प्रभु उत्तर दे रहा नहीं तो मैं जाऊं। नो, दाऊद कहता है मैं धीरज से परमेश्वर की बात जोता रहा और उसने मेरी सुन ली। क्या आप धीरज से परमेश्वर की बात जोते? बाइबल बताती, दाऊद कहता है मैं धीरज से परमेश्वर की बात जोता रहा और उसने मेरी सुन ली। क्या आज आप धीरज से परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं? बाइबल बताती वो आपकी सुन लेगा। आखिरी और अंतिम बात बोलकर मैं अपने वचन को समाप्त करने वाला हूं, आज के संदेश को यहीं विराम देने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए, धन्यवाद करें, हर एक बातों पे धन्यवाद करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 18 पद में लिखा है, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यही है। हर एक बातों के लिए आज से आपको धन्यवाद करना है। हर एक बातों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, आज जो कुछ भी है आप धन्यवाद करें प्रियो। उन बातों के लिए नहीं है, उन बातों के लिए कि जो नहीं है कुड़कुड़ाएं, जो बातें हैं उनके लिए धन्यवाद करें। जो वस्तुएं नहीं है उनके लिए मत कुड़कुड़ाइए, जो है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं वो वस्तुएं भी धीरे से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रभु को पता है मैं इसे दूंगा और धन्यवाद करेगा, फिर प्रभु एक और देगा, आपका धन्यवाद बढ़ेगा, फिर एक और देगा, धन्यवाद, आप धन्यवाद में बढ़ते जाओगे, बढ़ता जाएगा। आप धन्यवाद में बढ़ते जाओगे, परमेश्वर चमत्कार में बढ़ता जाएगा। यही रहस्य, जितना धन्यवाद बढ़ेगा चमत्कार उतना बढ़ेगा। धन्यवाद जितना बढ़ा चमत्कार उतना बढ़ा। धन्यवाद जितना बढ़ा आशीष भी उतनी बड़ी आपकी जिंदगी में होने वाली है। वही रहस्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आखिरी और अंतिम रहस्य बोलकर मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद करें। आपका धन्यवाद का लेवल जितना बढ़ता चला जाएगा ना, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उतना आता चला जाएगा। इसलिए आज से हर एक बातों के लिए धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, आराम से पढ़ लेना। क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए धन्यवाद करना है। प्रियो, अब्राहम के पास जाकर सीखिए, अब्राहम के पास जाकर सीखिए। रोमियो 4:21 पद में लिखा है, रोमियो 4:21 में लिखा है, 4:20 और 21 में यदि आप देखेंगे, रोमियो 4:20 और 21 पद में वहां साफ लिखा है प्रियो, कि अब्राहम ने पुत्र प्राप्ति से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद कर दिया। अभी बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा नहीं आया था, अभी अब्राहम के घर पर बच्चे की आशीष नहीं आई थी, अभी अब्राहम की जिंदगी में बच्चे की आशीष नहीं आई थी, दूर दूर तक कोई चांस नहीं थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ धन्यवाद करना शुरू किया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम के घर में बच्चे की आशीष को दिया। 90 साल कि सारा और 100 साल के अब्राहम की जिंदगी में प्रभु ने आशीष दिया। क्या आज आप प्रार्थना के उत्तर मिलने से पहले धन्यवाद देते हैं? आप अब्राहम से पूछिए, उसने निराशा में भी आशा रखकर प्रभु को धन्यवाद दिया। क्या आज आप निराशा में भी आशा रखकर प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं? क्या आज आप निराशा में आशा रखे हुए हैं और कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है? अब्राहम के से पूछिए जाकर, रोमियो 4 अध्याय में उसके 20 और 21 पद में अब्राहम आपको बताएगा कि मैंने निराशा में भी, जब मेरा शरीर खत्म हो गया था, मेरी पत्नी सारा का गर्भ मर गया था, मेडिकल साइंस के अनुसार
हम बच्चा कभी भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने धन्यवाद किया। क्या ऐसे समय जब आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता तब आप धन्यवाद करते हैं? आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा तब धन्यवाद करते हैं? आपको लगता है कि यह काम असंभव है तब आप धन्यवाद करते हैं? मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अब्राहम सर के पास जाइए, रोमियो 4 अध्याय उसके 20-21 पद में उनसे पूछिए। अब्राहम साहब आपको बताएंगे कि उन्होंने भी निराशा में आशा रखकर विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, और परमेश्वर ने इसहाक दिया, मतलब खुशी। इसहाक का मतलब होता है खुशी, और अब्राहम के घर में खुशी आई, हंसी आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निराशा में भी आशा रखकर उसने धन्यवाद किया। आज आप हर एक बात, प्रार्थनाओं के लिए, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज मैंने आप लोगों को प्रार्थना के उत्तर कैसे मिले और हमारी प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे, इस बात पर एक अद्भुत शिक्षा को दिया है प्रियो। जो लोग बाद में आए हैं वो इस संदेश को फिर से जाकर सुनना है ताकि आप सही बातों को सुन सकें। हालेलुया। तो मैंने 5 बातों को आज बताया आप लोगों को, और 5 बातें बोलकर मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं, मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हो तो सबसे पहले 5 काम आपको कर लेने हैं। प्रार्थना कराने चाहते हो, प्रार्थना का उत्तर चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, सबसे पहले 5 कामों को आपको करना है। सबसे पहला काम, अपने उद्देश्य को सही रखना है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, क्या वो सही है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। नंबर 2, क्षमा करना। यदि आप अभी तक आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, यदि अभी तक आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप उन लोगों को फोन लगाइए, क्षमा कीजिए, क्षमा मांगिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। तीसरी बात, विश्वास करें। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। विश्वास कर ले कि आपके लिए प्रार्थना हो चुकी है और आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है, वो आपकी जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। चौथी बात, अपने अंगीकार को थाम कर रखिए, अपनी ही प्रार्थना के विरोध में मत बोलिए। जो प्रार्थना करा ली वही प्रार्थना के प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। पांचवी और अंतिम बात, धन्यवाद करें। अभी से धन्यवाद शुरू करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा फोन लगेगा और मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा फोन लगेगा और मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा फोन लगेगा और मैं प्रार्थना करूंगा। प्रियो, ये 5 बात अपने हृदय में फिट कर लीजिए। आज से आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा आपको। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, फिर मैं ऑनलाइन होकर प्रार्थना करने वाला हूं। पिता, अभी जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स है, पार्टनर्स है, जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना उन सबके लिए 5 बात उनकी जिंदगी में आए। शैतान के सारे सामान नष्ट हो। इसी वक्त अपनी चंगाई को पाओ, छुटकारे को पाओ, आशीष को पाओ। इसी वक्त बहन अपनी बेबी के ब्लेसिंग्स को पाएं। इसी वक्त जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, अपने मैरिज पार्टनर को पाएं, लाइफ पार्टनर को पाएं। इसी वक्त आपका फाइनेंस रिलीज हो। इसी वक्त आपकी जिंदगी में उद्धार आए। इसी वक्त आप प्रभु को जाने और आत्मा सामाभिषेक से भरे। इसी वक्त आप पश्चातापी हृदय से भरकर प्रभु की सेवा करने लगे। पिता, मेरी प्रार्थना है, जितने भी लोग ऑनलाइन प्रभु इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब लोगों को तेरे हाथों में देता हूं। सारे लोग भले चंगे स्वस्थ हो, तेरी आत्मा सामत अभिषेक से परिपूर्ण हो। मैं हर एक को तेरे लोग में छिपाता हूं, हर एक को मैं ब्लेस करता हूं। और पिता, धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद, 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 करोड़ों बार धन्यवाद पिता, कि सारे लोग चंगे हो रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, नया जीवन पा रहे हैं, मिनिस्ट्री के द्वार खुल रहे हैं, फाइनेंस के द्वार खुल रहे हैं, बेबी ब्लेसिंग्स के द्वार खुल रहे हैं, परिवार में शांति आनंद आ रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है पिता, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ कुशल हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।